दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म की जो शुरुआत में एक सिंपल फैमिली ड्रामा लगती है, लेकिन धीरे धीरे इतनी डार्क और ट्विस्टेड हो जाती है कि आखिर तक आपको समझ ही नहीं आता कि असली विलन कौन है। फिल्म का नाम है द हाउसमेड, और बिलीव मी दोस्तों, ये उन फिल्मों में से है जहां हर 15-20 मिनट में आपका पूरा पर्सपेक्टिव बदल जाता है। कभी आपको लगेगा कोई कैरेक्टर इनोसेंट है, फिर वही इंसान सबसे डेंजरस निकल जाएगा। तो बिना किसी डिले के चलिए शुरू करते हैं पूरी कहानी को डिटेल में समझना। कहानी शुरू होती है मिली नाम की एक लड़की से। हम देखते हैं कि मिली एक बहुत बड़े और लग्जरियस बंगलो के सामने खड़ी है। ये घर विंचेस्टर फैमिली का था। घर इतना बड़ा और रॉयल था कि बाहर से ही पता चल जाता है कि इस फैमिली के पास पैसों की बिल्कुल कमी नहीं है। असल में मिली यहाँ नौकरी मांगने आई थी। वो इस घर में लाइव इन हाउसमेड बनना चाहती थी, यानी घर के सारे काम करना, क्लीनिंग, कुकिंग, लॉन्ड्री, और इसी घर में रहना। अब यहाँ पहली इंटरेस्टिंग चीज़ नोटिस करने वाली थी। मिली खुद को ज़्यादा डिसेंट और प्रोफेशनल दिखाने के लिए फेक ग्लासेस पहनती है। मतलब वो पहली इंप्रेशन परफेक्ट बनाना चाहती थी। घर के अंदर उसकी मुलाकात होती है नीना विंचेस्टर से। पहली नज़र में नीना बहुत स्वीट और केयरिंग वुमन लगती है। उसकी बातें सुनकर ऐसा लगता है जैसे वो किसी भी इंसान को इंस्टेंटली कंफर्टेबल फील करवा सकती है। नीना मिली को पूरा घर दिखाना शुरू करती है, और दोस्तों, घर अंदर से और भी ज़्यादा शानदार था। हर चीज़ परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड, एक्सपेंसिव डेकोरेशन, लग्जरी फर्नीचर, सब कुछ ऑलमोस्ट ड्रीम हाउस जैसा लग रहा था। टूर के दौरान नीना बताती है कि उसके हस्बैंड का नाम एंड्रू विंचेस्टर है और उनकी एक छोटी बेटी भी है जिसका नाम सिसिलिया यानी सीसी है। इसके बाद नीना धीरे धीरे मिली को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझाने लगती है। सुबह से लेकर रात तक उसे क्या क्या काम करना होगा, कौन सा रूम कब क्लीन करना है, ग्रोसरी मैनेजमेंट, खाना बनाना, सब कुछ। लेकिन सरप्राइजिंगली नीना का बिहेवियर बिल्कुल रूड नहीं था। वो आराम से और पोलाइटली हर चीज़ एक्सप्लेन कर रही थी। अब कुछ देर बाद नीना मिली को ऊपर बने एटिक रूम में ले जाती है। यही वो कमरा था जहां आगे चलकर मिली रहने वाली थी। कमरा थोड़ा अलग था। बाकी पूरे लग्जरियस हाउस के मुकाबले ये जगह काफ़ी आइसोलेटेड लग रही थी, लेकिन फ़िलहाल मिली के पास चूज़ करने का ऑप्शन नहीं था। इसी दौरान नीना कैजुअली एक और बात रिवील करती है। वो कहती है कि वो प्रेग्नेंट है। हालांकि प्रेगनेंसी अभी शुरुआती स्टेज में थी और उसने अभी तक ये बात एंड्रू को भी नहीं बताई थी। अब दोस्तों, यहाँ एक छोटा सा डायलॉग आता है जो आगे जाके बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। जब दोनों सर्कुलर स्टेयरकेस से नीचे उतर रहे होते हैं तब नीना मजाक में कहती है, एक दिन ये स्टेयर्स मुझे मार डालेंगी। उस वक्त ये बस एक रैंडम लाइन लगती है, लेकिन मूवी के एंडिंग में यही बात एक बड़ा कनेक्शन बनाती है। खैर, इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद नीना कहती है कि अगर मिली सेलेक्ट हुई तो उसे कॉल कर दिया जाएगा, और जाते समय वो मिली को $20 भी देती है ताकि उसका ट्रैवलिंग एक्सपेंस निकल सके। यानी ऊपर से देखें तो नीना एक जेन्युइनली काइंड इंसान लग रही थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ प्रॉब्लम नीना नहीं थी। असल प्रॉब्लम थी मिली का पास्ट, क्योंकि मिली को पूरा यकीन था कि उसे ये जॉब कभी नहीं मिलने वाली। अगर विंचेस्टर फैमिली ने उसका बैकग्राउंड चेक कर लिया तो सब खत्म हो जाएगा। असल में मिली पैरोल पे बाहर थी। उसने अपने पास्ट में कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से उसे 15 साल की प्रिजन सेंटेंस मिली थी। हालांकि वो लगभग 10 साल जेल में काट चुकी थी, लेकिन ऑफिशियली उसकी पनिशमेंट अभी ख़त्म नहीं हुई थी। और दोस्तों, उसकी हालत इतनी ख़राब थी कि उसके पास रहने तक की जगह नहीं थी। वो अपनी पुरानी कार में सोती थी, सुबह पब्लिक रेस्टरूम में जाकर फ्रेश होती थी, और फिर पूरे दिन जॉब ढूंढती रहती थी। अगर उससे अब एक भी गलती होती तो उसे वापस जेल भेज दिया जाता, बाकी के 5 साल पूरे करने के लिए। यानी ये जॉब उसके लिए सिर्फ इनकम नहीं, सर्वाइवल थी। लेकिन सबसे बड़ा रिस्क ये था कि उसने विंचेस्टर फैमिली को फेक रिज्यूमे दिया था। अगर किसी ने थोड़ा भी चेक किया तो सब सच सामने आ जाता। फिर भी मिली अंदर से खुश थी, क्योंकि कम से कम उसे $20 तो मिल गए थे। अब दोस्तों, यहाँ ऑडियंस के दिमाग में एक बड़ा सवाल आता है, आखिर मिली ने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से वो जेल गई? लेकिन मूवी उस मिस्ट्री को अभी रिवील नहीं करती। खैर, अगले दिन मिली अपनी कार में सो रही होती है, तभी एक पुलिस ऑफिसर वहाँ आता है और उसे वहाँ से हटने को कहता है। वो अपनी चीज़ें समेट कर निकलने ही वाली होती हैं कि तभी उसके पास नीना का कॉल आता है, और सरप्राइजिंगली उसे जॉब मिल चुकी थी। ये सुनकर मिली की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि शायद कई सालों बाद पहली बार उसकी ज़िंदगी सही डायरेक्शन में जाती दिखाई दे रही थी। वो तुरंत विंचेस्टर हाउस पहुंच जाती है। लेकिन दोस्तों, यहीं से धीरे धीरे इस घर का असली माहौल सामने आना शुरू होता है। घर का में गेट खोलने में उसकी मदद करता है एंजो नाम का ग्राउंड्सकीपर।
एंजो काफ़ी अजीब आदमी था, कम बोलता था, ऑकवर्ड तरीके से घूरता था और ऐसा लगता था जैसे वो कुछ छिपा रहा हो। मिली उससे नॉर्मली बात करने की कोशिश करती है लेकिन एंजो सिर्फ शॉर्ट जवाब देता है। अब जैसे ही मिली घर के अंदर जाती है उसे पहली बार कुछ ऑफ महसूस होता है। जब वो इंटरव्यू के लिए आई थी तब पूरा घर परफेक्टली क्लीन था, लेकिन आज हर जगह मेस फैला हुआ था। किचन में डर्टी डिशेस पड़ी थीं, चीज़ें इधर उधर थीं और पूरा माहौल कैओटिक लग रहा था। ये देखकर मिली को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि इतना बड़ा बदलाव सिर्फ 1-2 दिन में नॉर्मल नहीं था। नीना उसे ऊपर उसके कमरे में सेटल होने भेज देती है, लेकिन दोस्तों रूम को ध्यान से देखने पर चीज़ें और वियर्ड लगने लगती हैं। दरवाजे में लॉक था, लेकिन वो मेनली बाहर से इस्तेमाल होने वाला लॉक था। मतलब टेक्निकली किसी को बाहर से रूम बंद करने में आसानी हो सकती थी। इतना ही नहीं, कमरे की एकमात्र खिड़की भी परमानेंटली सील्ड थी, यानी फ्रेश एयर तक अंदर नहीं आ सकती थी। एक तरीके से वो कमरा नॉर्मल बेडरूम कम और केज ज़्यादा लग रहा था। लेकिन मिली फ़िलहाल कुछ नहीं बोलती क्योंकि उसके पास रहने के लिए और कोई जगह ही नहीं थी। थोड़ी देर बाद नीना वहाँ आती है और उसे एक नया स्मार्टफोन देती है। उसमें हाउस एक्सपेंसेस, शॉपिंग इन्फो, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स और बाकी ज़रूरी कॉन्टैक्ट्स थे। मिली के लिए ये सब लग्जरी जैसा था क्योंकि उसका खुद का फ़ोन बेहद पुराना था। अब ऊपर से सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लग्जरी हाउस, रहने की जगह, स्टेबल जॉब। लेकिन दोस्तों मिली को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वो धीरे धीरे एक ऐसे ट्रैप में फंस चुकी है जहाँ से बाहर निकलना आसान नहीं होगा। अगली सुबह मिली की आंख थोड़ी देर से खुलती है। वो घबराकर जल्दी जल्दी नीचे जाने लगती है क्योंकि उसे डर था कि कहीं पहला ही दिन खराब इंप्रेशन न बना दे। लेकिन तभी उसे एक अजीब चीज़ महसूस होती है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसका कमरा बाहर से बंद कर दिया गया हो। कुछ सेकंड तक वो हैंडल घुमाती रहती है लेकिन दरवाज़ा आसानी से नहीं खुलता। उस पल उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था क्योंकि दोस्तों एक ऐसे इंसान के लिए जिसने सालों जेल में बिताए हों, बंद कमरा और लॉक्ड फीलिंग बहुत बड़ा ट्रिगर हो सकता है। हालांकि थोड़ी ज़ोर लगाने के बाद दरवाज़ा खुल जाता है, लेकिन मिली के मन में पहली बार डर बैठना शुरू हो चुका था। अब जैसे ही वो नीचे पहुंचती है पूरा माहौल बदल चुका था। कल तक काम और पोलाइट दिखने वाली नीना आज बुरी तरह चिल्ला रही थी। वो पूरे किचन में इधर उधर चीज़ें फेंक रही थी और उसका कहना था कि उसकी पीटीए स्पीच नोट्स गायब हो गई हैं और बिना किसी प्रूफ के वो सीधे मिली पे आरोप लगाने लगती है। मिली पूरी तरह शॉक्ड थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक नीना इतना एग्रेसिव क्यों बिहेव कर रही है। कल तक जो वुमन उसे ड्रीम एम्प्लॉयर लग रही थी आज वही डरावनी लगने लगी थी। तभी वहाँ एंड्रू आता है और दोस्तों यहाँ मूवी बहुत स्मार्टली ऑडियंस का पर्सपेक्टिव बनाना शुरू करती है। एंड्रू बेहद काम तरीके से नीना को शांत करवाता है। वो उसे ऊपर ले जाता है और फिर वापस आकर मिली से पर्सनली माफ़ी मांगता है। उसका बिहेवियर इतना कंपोज था कि ऑटोमेटिकली सिंपैथी उसी के लिए फील होने लगती है। यहीं से मिली को लगने लगता है कि शायद नीना मेंटली अनस्टेबल है और एंड्रू एक अच्छा हस्बैंड होकर सब कुछ हैंडल कर रहा है। अब बाद में जब मिली बाहर काम कर रहे हैं एंजो से बात करने की कोशिश करती है तो वो कुछ भी क्लियरली बोलने से बचता है। लेकिन दोस्तों उसकी बॉडी लैंग्वेज देखकर साफ लग रहा था कि वो इस घर के बारे में बहुत कुछ जानता है। एक और स्ट्रेंज चीज़ तब होती है जब मिली घर साफ करते वक्त बाथरूम में एक टैबलेट नोटिस करती है। वो कोई नॉर्मल मेडिसिन नहीं लग रही थी। अब धीरे धीरे मिली ऑब्जर्व करने लगती है कि नीना का बिहेवियर लगातार वियर्ड होता जा रहा है। कभी वो बेहद स्वीट रहती और अगले ही पल बिना वजह भड़क जाती। उसके मूड स्विंग्स इतने सडन थे कि कोई भी कंफ्यूज हो जाए। उसी रात मिली सबके लिए डिनर बनाती है, लेकिन डाइनिंग टेबल पर भी माहौल नॉर्मल नहीं था। सीसी लगातार उसे जज कर रही थी। वो एक जूस ग्लास सिर्फ इसलिए बदलवाती है क्योंकि उसके हिसाब से वो गंदा था, जबकि वो परफेक्टली क्लीन था। यानी छोटी उम्र में भी उसके अंदर अजीब सुपेरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स था। धीरे धीरे मिली को महसूस होने लगता है कि इस घर में सिर्फ एंड्रू ही नॉर्मल इंसान है और इसी दौरान वो इमोशनली उसकी तरफ अट्रैक्ट भी होने लगती है। देखा जाए तो मिली ने अपनी ज़िंदगी के कई साल जेल में बिताए थे। उसकी नॉर्मल इमोशनल लाइफ लगभग ख़त्म हो चुकी थी। ऐसे में एंड्रू जैसा काम और केयरिंग आदमी उसे नेचुरली अच्छा लगने लगा। उस रात उसे एंड्रू के बारे में सपना भी आता है। अब अगली सुबह नीना फिर से ऐसे बिहेव करती है जैसे कल कुछ हुआ ही नहीं था। वो कैजुअली मिली को रूम की देती है, लेकिन साथ में उसके कुकिंग स्किल्स पे टॉन्ट भी मारती है। यानी उसका बिहेवियर हर समय अनप्रिडिक्टेबल था। फिर आता है सैटरडे। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ये मिली का छुट्टी वाला दिन था, लेकिन अचानक नीना कहती है कि वो उसे बाहर नहीं जाने दे सकती। असल में दोस्तों मिली को उस दिन अपने पैरोल ऑफिसर से मिलना था, लेकिन वो अपना क्रिमिनल पास्ट किसी को बता नहीं सकती थी। अगर विंचेस्टर फैमिली को उसके बारे में पता चल जाता तो उसकी नौकरी उसी वक्त ख़त्म हो जाती। तभी एंड्रू सिचुएशन संभालता है और कहता है कि मिली छुट्टी ले सकती है। यहाँ फिर से एंड्रू हीरो जैसा दिखाई देता है।
अब परोले ऑफिसर से मिलने पर मिली को पता चलता है कि अगर उसकी जॉब और रहने की जगह स्टेबल रही तो उसकी बाकी की सेंटेंस माफ हो सकती है, लेकिन अगर जॉब गई या वो होमलेस हुई तो उसे वापस जेल भेज दिया जाएगा। यानी अब चाहे नीना कितनी भी स्ट्रेंज क्यों ना हो, मिली ये नौकरी खोने का रिस्क नहीं ले सकती थी। मीटिंग के बाद नीना उसे अचानक कॉल करती है और कहती है कि वो सीसी को बैले क्लास से पिक करे। प्रॉब्लम ये थी कि नीना प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ही नहीं देती। काफ़ी गेसिंग और सर्चिंग के बाद मिली वहाँ पहुँचती है, लेकिन वहाँ जाके उसे पता चलता है कि सीसी पहले से ही किसी दूसरी पेरेंट के साथ जाने वाली थी। यानी नीना ने जानबूझकर उसे ऑकवर्ड सिचुएशन में डाला था। और सबसे शॉकिंग बात ये थी कि घर लौटने के बाद उल्टा नीना उसी पे गुस्सा करने लगती है। अब तक मिली समझ चुकी थी कि नीना सिर्फ अनस्टेबल नहीं बल्कि मैनिपुलेटिव भी है। उसी दौरान एंड्रू की माँ एवलिन घर आती है। वो भी मिली को देखकर जजमेंटल बातें करती रहती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि विंचेस्टर फैमिली को एक्सपेंसिव चाइना कलेक्शंस का काफ़ी शौक था। अब उसी रात मिली को नींद नहीं आती। वो नीचे प्रोजेक्टर रूम में जाकर मूवी देखने लगती है। तभी वहाँ एंड्रू भी आ जाता है। दोनों पहली बार आराम से बात करते हैं और यहीं एंड्रू बहुत स्मार्ट तरीके से नीना का ट्रैजिक पास्ट बताता है। वो कहता है कि नीना के पेरेंट्स हाउस फायर में मारे गए थे और कुछ समय तक पुलिस को शक था कि शायद नीना ने ही आग लगाई हो, हालांकि कुछ प्रूव नहीं हुआ। अब नेचुरली ये सब सुनकर मिली को नीना और ज़्यादा डेंजरस लगने लगती है, लेकिन तभी अचानक नीना वहाँ आ जाती है और वो एंड्रू को मिली के साथ देखकर बुरी तरह भड़क उठती है। उसका रिएक्शन ज़रूरत से कई गुना ज़्यादा था। वो सीधे मिली से कहती है कि सुबह होते ही वो ये घर छोड़ दे। ये सुनते ही मिली पैनिक में चली जाती है, क्योंकि उसके लिए ये जॉब खोना मतलब वापस जेल जाना था। काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद नीना उसे एक आखिरी मौका देती है, लेकिन दोस्तों असल में यहीं से साइकोलॉजिकल गेम और डेंजरस होने वाला था। अगले दिन नीना की कुछ फ्रेंड्स घर पर आती हैं। ऊपर से देखने पर सभी हाई क्लास और सोफिस्टिकेटेड लग रही थी, लेकिन जैसे ही नीना वहाँ से हटती है सब उसके बारे में गॉसिप करना शुरू कर देती हैं। कोई कह रहा था कि नीना पहले स्ट्रीट्स पर रहती थी, कोई कह रहा था कि एंड्रू ने उससे शादी करके उसकी ज़िंदगी बदल दी, और कुछ लोग तो उसे मेंटली अनस्टेबल तक बोल रहे थे। यहीं पहली बार मिली को पता चलता है कि नीना एक्चुअली प्रेग्नेंट नहीं है। जी हाँ दोस्तों, उसने मिली से झूठ बोला था। असल में वो सिर्फ प्रेगनेंसी ट्राई कर रही थी। इसके अलावा ये भी रिवील होता है कि नीना कुछ समय साइकियाट्रिक वार्ड में रह चुकी है। अब नेचुरली ये सारी बातें सुनकर मिली के मन में नीना की इमेज और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उसे लगने लगता है कि एंड्रू सच में एक बेचारा आदमी है जो सालों से एक मेंटली अनस्टेबल वाइफ के साथ फंसा हुआ है, और यही सोच धीरे धीरे उसे इमोशनली एंड्रू के करीब ले जाने लगती है। अब फिर से सैटरडे आता है। इस बार नीना और एंड्रू बाहर जाने वाले थे, जबकि मिली को सीसी के साथ घर पे रहना था। हालांकि अंदर ही अंदर मिली अब इस घर से निकलने का सोच रही थी, क्योंकि उसे लगने लगा था कि यहाँ रहना सेफ नहीं है। लेकिन तभी उसे नीना की मेडिसिन्स देखने का मौका मिलता है। मेडिसिन्स देखकर उसे लगता है कि नीना किसी सीरियस साइकोटिक डिसऑर्डर की पेशेंट है। अब मिली ऑलमोस्ट डिसाइड कर लेती है कि वो जल्द ही नौकरी छोड़ देगी। इसी दौरान सीसी उससे बातें करने लगती हैं, और तभी मिली नोटिस करती है कि उसका एक पर्सनल टॉय सीसी के पास है। यानी सीसी उसके कमरे में जाती रहती थी। ये बात भी थोड़ी क्रीपी थी, क्योंकि मिली को बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उसकी प्राइवेट चीज़ों को टच करे। तभी अचानक नीना और एंड्रू वापस आ जाते हैं, और एक बार फिर नीना का बिहेवियर कंप्लीटली अनस्टेबल दिखाई देता है। अब उसी रात एंड्रू और मिली अकेले बात कर पाते हैं। यहाँ एंड्रू एक और शॉकिंग बात रिवील करता है। वो बताता है कि सीसी उसकी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है, यानी सीसी सिर्फ नीना की बेटी है। इसके बाद वो कहता है कि वो और नीना डॉक्टर्स के पास गए थे ताकि उनका खुद का बच्चा हो सके, लेकिन डॉक्टर्स के मुताबिक नीना कभी नेचुरली मदर नहीं बन सकती। एंड्रू ये सब इतनी इमोशनल तरीके से बोलता है कि मिली पूरी तरह उसकी साइड लेने लगती है। उसे लगने लगता है कि नीना सिर्फ खुद की ज़िंदगी नहीं बल्कि एंड्रू की ज़िंदगी भी ख़राब कर रही है। लेकिन दोस्तों, फिल्म यहीं ऑडियंस के दिमाग के साथ सबसे बड़ा खेल खेल रही थी। उसी रात अचानक मिली को नीचे से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो डरते डरते नीचे जाती है और वहाँ का दृश्य देखकर शॉक रह जाती है। नीना के हाथ में नाइफ था और उस पर खून लगा हुआ था। कुछ सेकंड्स के लिए ऐसा लगता है जैसे उसने एंड्रू पे हमला कर दिया हो, लेकिन तभी पीछे से एंड्रू आता है और नीना को पकड़कर कमरे में बंद कर देता है। अब तक मिली पूरी तरह बिलीव कर चुकी थी कि नीना डेंजरस है। अगले दिन अचानक नीना फिर से नॉर्मल बिहेव करने लगती है। वो पिछली रात के लिए अपॉलॉजी देती है और सरप्राइजिंगली इस बार वो मिली के साथ काफ़ी अच्छा बिहेव करती है। वो उसे एक्सपेंसिव क्लोथ्स गिफ्ट करती है और कहती है कि वो उन्हें रख सकती है। इसके बाद नीना मिली को इंस्ट्रक्शंस देती है कि वो उसके और एंड्रू के लिए लग्जरी होटल, फैंसी डिनर और एक म्यूज़िक शो बुक करे। अब दोस्तों, यहाँ से स्टोरी धीरे धीरे अफेयर एंगल की तरफ बढ़ने लगती है। उसी दिन जब मिली सीसी को बैले क्लास से लेने जाती है, वहाँ उसकी मुलाकात दूसरी लाइव इनमेट से होती है
और यही वुमन उसे एक शॉकिंग बात बताती है। उसके मुताबिक नीना ने कभी सीसी को पानी में डुबाकर मारने की कोशिश की थी और उसी इंसिडेंट के बाद उसे साइकियाट्रिक फैसिलिटी में एडमिट कराया गया था। ये सुनकर मिली पूरी तरह डर जाती है। अब उसे यकीन हो चुका था कि नीना मेंटली डेंजरस वुमन है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। घर लौटने के बाद नीना अचानक उन होटल बुकिंग्स पर भड़कने लगती है जो उसने खुद करवाने को कहा था। वो यहाँ तक कह देती है कि टिकट्स के पैसे मिली की सैलरी से काटे जाएंगे। मिली पैनिक में आ जाती है क्योंकि उसके पास वैसे भी पैसे नहीं थे। लेकिन तभी एंड्रू हमेशा की तरह हीरो बनकर सिचुएशन संभालता है और यहीं से दोनों इमोशनली और करीब आने लगते हैं। कुछ दिनों बाद नीना सीसी को लेकर बाहर जाने वाली होती है। एंड्रू नोटिस करता है कि होटल और शो टिकट्स ऑलरेडी बुक्ड हैं, तो वो कैजुअली मिली से कहता है कि पैसे तो लग ही चुके हैं, तो क्यों ना वो दोनों साथ चले जाएं। शुरू में मिली हेजिटेट करती है, उसे पता था कि ये गलत है, लेकिन अंदर ही अंदर वो एंड्रू की तरफ अट्रैक्ट हो चुकी थी। आखिरकार वो मान जाती है। अब दोनों साथ में बाहर जाते हैं। पहले म्यूज़िक शो अटेंड करते हैं, फिर लग्जरी रेस्टोरेंट में डिनर करते हैं, डांस करते हैं और काफ़ी समय बाद पहली बार मिली जेन्युइनली खुश दिखाई देती है। उसे लगने लगता है कि शायद उसकी ज़िंदगी फाइनली नॉर्मल हो सकती है। फिर दोनों होटल पहुंचते हैं जहां अलग अलग रूम्स बुक किए गए थे, लेकिन जब मिली अपना फ़ोन चेक करती है तो उसमें नीना के लगातार एंग्री मैसेजेस होते हैं। वो उसे नौकरी से निकालने की धमकी दे रही थी। डरी हुई मिली तुरंत एंड्रू के कमरे में जाती है। एंड्रू उसे भरोसा दिलाता है कि वो उसे कभी फायर नहीं होने देगा और इसी इमोशनल मोमेंट में दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, असल नाइटमेयर अब शुरू होने वाला था। अगली सुबह दोनों जल्दी घर लौट आते हैं ताकि नीना को कुछ पता न चले। शुरुआत में सब नॉर्मल लगता है, लेकिन धीरे धीरे मिली नोटिस करने लगती है कि कई चीज़ें इंटेंशनली हो रही थी, जैसे कोई पूरे सिचुएशन को कंट्रोल कर रहा हो। फिर आखिरकार फिल्म सबसे बड़ा ट्विस्ट रिवील करती है। असल विलन नीना नहीं बल्कि एंड्रू था। जी हाँ दोस्तों, पूरी फिल्म में एंड्रू खुद को एक इनोसेंट और सफरिंग हस्बैंड दिखा रहा था, लेकिन रियलिटी में वही अब्यूजिव, मैनिपुलेटिव और डेंजरस आदमी था। वो सालों से नीना को साइकोलॉजिकली टॉर्चर कर रहा था। उसके मेडिसिन्स, उसके ब्रेकडाउन्स, उसकी अनस्टेबल इमेज, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं एंड्रू का मैनिपुलेशन था। असल में नीना बार बार मिली को इनडायरेक्टली वार्निंग देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मिली हर बार एंड्रू की बातों में फंसती चली गई। अब जाकर उसे समझ आता है कि वो पूरी तरह मैनिपुलेट हुई थी। इसके बाद फिल्म में कई इंटेंस कन्फ्रंटेशंस होते हैं जहां धीरे धीरे एंड्रू का सच बाहर आने लगता है और आखिरकार वही स्टेयरकेस जिसका जिक्र शुरुआत में किया गया था कहानी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फाइनल कन्फ्रंटेशन के बाद एंड्रू का असली चेहरा सबके सामने आ जाता है। पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है और आखिर में उसे जेल हो जाती है। यानी जिस आदमी को पूरी फिल्म में सबसे इनोसेंट दिखाया गया, असल में वही सबसे डेंजरस निकला। वहीं दूसरी तरफ नीना आखिरकार उसके अब्यूजिव कंट्रोल से बाहर निकलती है और मिली भी इस पूरी घटना के बाद पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग बन जाती है। फिल्म का एंडिंग बेसिकली यही दिखाता है कि कभी कभी सबसे खतरनाक लोग वही होते हैं जो बाहर से सबसे ज्यादा परफेक्ट दिखाई देते हैं। और हॉनेस्टली दोस्तों, यही चीज इस फिल्म को बाकी नॉर्मल थ्रिलर से अलग बनाती है। तो दोस्तों, यही थी द हाउसमेड की पूरी कहानी। एक ऐसी साइकोलॉजिकल थ्रिलर जहां हर कैरेक्टर के पीछे एक हिडन फेस छिपा हुआ था। शुरुआत में जो इंसान सबसे इनोसेंट लग रहा था, आखिर में वही सबसे डेंजरस निकला। और ऑनेस्टली यही चीज़ इस फिल्म को इतना इंटरेस्टिंग बनाती है, क्योंकि यहाँ ट्रस्ट करना ही सबसे बड़ी गलती बन जाता है। अब आप कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर आप मिली की जगह होते तो क्या एंड्रू पे ट्रस्ट करते या आपको शुरुआत से ही उस पर शक हो जाता? अगर आपको ऐसी डिटेल्ड मूवी एक्सप्लेन वीडियोस पसंद हैं जहां हम सिर्फ कहानी नहीं बल्कि हिडन ट्विस्ट और साइकोलॉजी भी आसान भाषा में डिकोड करते हैं, तो चैनल मूवी डिकोडर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने उस दोस्त के साथ शेयर करना जिसे थ्रिलर मूवीज़ देखने का बहुत शौक है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली मूवी डिकोडिंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप डिकोडिंग मूवीज़।